नमस्कार दोस्तों। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा चल रही है। आज इसकी कहानी 55 मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। सुद्युमन बना स्त्री। क्या हो अगर एक राजा अचानक अपनी पहचान ही खो दे और एक दिन पुरुष से स्त्री बन जाए? क्या यह श्राप था या कोई ईश्वर की गहरी लीला? महागाथा की कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों की भी हैं। आज की कहानी है राजा सुद्युमन की, एक ऐसे शासक की जिनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी पहचान, शक्ति और अस्तित्व सब कुछ बदल दिया। यह कथा हमें दिखाती है कि किस तरह नियति यानी डेस्टिनी इंसान के जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है। इस कहानी की समरी इस तरह से है कि राजा सुद्युमन एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गए, लेकिन वह जंगल साधारण नहीं था। वह था भगवान शिव और माता पार्वती का वन। उस वन पर श्राप था कि जो भी पुरुष उसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। जैसे ही सुद्युमन उस वन में गए, वे तुरंत स्त्री में बदल गए और उनका नाम हो गया ईला। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। राजा से एक स्त्री बनकर उन्होंने नए अनुभवों और भावनाओं को जिया। बाद में भगवान शिव की कृपा से उन्हें आंशिक मुक्ति मिली। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री बने रहने लगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुद्युमन बना स्त्री। राजा सुद्युमन अपने पिता वैवस्वत मनु के उपदेशों का पालन करते हुए शासन करता था। एक बार वह अपने घोड़े पर अकेले सवारी करते हुए मेरु पर्वत के नीचे स्थित एक जंगल से गुजरा। उसने वह स्थान पहले कभी नहीं देखा था। सूर्यास्त के बाद भी वहां सब उजास में डूबा था। वह जंगल में जितना भीतर गया, वह उतना ही आश्चर्यजनक होता गया। आकाश लाल दिखाई दे रहा था और नदियां युवतियों की भांति गुनगुना रही थी। पेड़ों पर फूल और फलों के पराग कण नहीं थे। हिरनियां दौड़ रही थी और शुकरियां सो रही थी। मोरनियां नृत्य कर रही थी और बाघिनें दहाड़ रही थी। सुद्युमन ने अपनी गति धीमी कर ली। उसका शरीर कांप रहा था। वह ऐसे धड़कने लगा मानो तारक धूल से भर रहा हो। उसकी शिराओं में अजीब सी कीमिया दौड़ने लगी, जो उसके मांस के आकार को ढाल रही थी और रक्त में घुल रही थी। क्या इसीलिए अचानक उसके चेहरे पर कुछ फड़फड़ा रहा था? सुद्युमन उसे जितना दूर धकेलता, वह उतना ही उसकी आंखों में चुभ रहा था। सुद्युमन रुक गया। वह चीज अब उसके सिर से गुच्छों के रूप में लटक रही थी। उसने कातरता से उसे छू कर देखा, भय से और फिर गुस्से से। सुद्युमन की उंगलियां उसे जकड़ रही थी, उसे नोच रही थी। सुद्युमन अविश्वास से टकटकी लगाए उन गुच्छों को चीर रहा था। केश, लंबे केश उसकी कमर से नीचे तक फैले हुए थे। सुद्युमन ने घोड़े की लगाम इतनी जोर से खींची कि वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह जैसे ही उठा, उसके हाथ ने उसकी छाती का स्पर्श किया। वह भीतर तक जैसे स्तंभित हो गया। स्तन? मेरे स्तन हैं? सुद्युमन के शरीर पर पसीना आ रहा था। उसका गला सूखने लगा। उसने मुट्ठियां भींच ली। वह स्वयं को छूना नहीं चाह रहा था। उसके हाथ उठे और वह अपने वस्त्र फाड़ने लगा। एक के बाद एक उसे एक जलधारा दिखाई दी। वह पानी का सोता जैसे कोई संकेत कर रहा था, मानो उसे पता था कि क्या हो रहा है। जैसे वह जलधारा चाहती थी कि सुद्युमन स्वयं को देखे। उसके पैर कांपने लगे, फिर वह आगे बढ़ा। एक एक कदम करके सुद्युमन किनारे तक पहुंच गया। स्त्री? राजा सुद्युमन अपना प्रतिबिंब देख रहा था। मैं स्त्री में बदल रहा हूँ? सचमुच सुद्युमन ऐसा ही है। सुद्युमन के पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। वह मुड़ा और गिर पड़ा। महादेव! चांद, सर्प, त्रिशूल, भस्म, यह कैसा जादू है प्रभु? यह जंगल है। जंगल? मैं और पार्वती यहाँ प्राय प्रेमालाप के लिए आते हैं। एक बार हमें कुछ साधु मिल गए थे। तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब भी पार्वती निर्वस्त्र हो तो कोई पुरुष उन पर दृष्टि न डाले, मैंने यहाँ जादू कर दिया। तब से कोई भी पुरुष इस उपवन में कदम रखता है तो वह स्त्री बन जाता है। फिर वह चाहे मनुष्य हो या पशु, देव हो या दानव।
तुम भी अब स्त्री बन गए हो सुद्युमन, इस वन में अन्य सभी प्राणियों की भांति स्त्रैण। राजा ने अपने घोड़े को देखा, जो अब घोड़ी में बदल चुका था। उस जगह का जादू देखकर सुद्युमन भय से भर उठा। उसने शिव के पैर पकड़ लिए। किंतु महादेव, मैं सम्राट हूँ, प्रजा को मेरी आवश्यकता है। मैं इस वन में प्रवेश करने से पहले यहाँ के नियम से अनभिज्ञ था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। यह संभव नहीं है। मेरे जादू से कोई नहीं बच सकता, किंतु मैं तुम्हारे लिए इसे थोड़ा संशोधित कर दूंगा। तुम स्थायी रूप से स्त्री न बनकर हर 1 महीने के बाद स्त्री का रूप धारण करोगे। हर 1 महीने के बाद? हाँ, 1 महीना तुम पुरुष रहोगे और अगले महीने स्त्री हो जाओगे। इस प्रकार अब यह अब से तुम उभयलिंगी हो, दोनों लिंग धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर का अद्वितीय प्रतीक। किंतु मैं सूर्य का पौत्र हूँ। सुद्युमन ने विरोध किया। जिस तरह सूर्य आकाश में स्थिर रहता, उसी तरह हम भी स्थिरता को महत्व देते हैं। परंतु अब से तुम इसी अवस्था में रहोगे। स्त्री के रूप में तुम अपने पुरुष जीवन को भूल जाओगे, और जब पुरुष बनोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा। एक अवस्था तुम अपने दूसरे स्वरूप को भूलोगे। पुरुष के रूप में तुम सुद्युमन रहोगे, किंतु स्त्री बनकर तुम्हारा नाम ईला होगा। ईला? किंतु उसका क्या? उसके गले से आवाज नहीं निकली। कारण यह था कि शिव अंतर्ध्यान हो चुके थे, और साथ ही उसका पुरुष स्वर भी गायब हो गया था। पौरुष का अंतिम अंश। अब सुद्युमन नहीं, उद्युमन, द्युमन, युमन, मन, ईला। अब वह जंगल से बाहर जा रही थी। यह सोचती हुई कि वह कौन है, वह अकेली क्यों है, कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके आसपास सभी प्राणी उसके बारे में बात क्यों कर रहे थे। गोधूली बेला बीत चुकी थी। तभी उसने एक प्राणी को देखा, एक तेजस्वी प्राणी। तुम कौन हो? उसने ईला से पूछा। ईला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ याद नहीं। क्या मैं यहाँ पहले कोई और थी, अथवा मैं अब कोई और हूँ? तुम्हारा मतलब कि तुम अवसीमीय जीव हो? यह भी और वह भी? वह हंसने लगा। मैं उस अवस्था को जानता हूँ। क्या सचमुच? कैसे? मेरे पिताजी इसी तरह बदलते रहते हैं। वे भी घटते बढ़ते हैं। चंद्रमा, उनका आकार बदलता रहता है। तुमने कहा कि तुम यहाँ यह और वह दोनों हो, जबकि मैं पुरुष और ना ही स्त्री। शायद हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बुध। इला ने हाथ आगे बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? बुध ने इला को अपने पास खींच लिया। सदैव ब्रह्मांड देख रहा था कि चंद्रमा और सूर्य एक हो गए थे। कहानी खत्म होती है। इस कहानी से कंक्लूजन यही निकलता है कि ये कहानी जीवन में पहचान यानी आइडेंटिटी हमारी स्थायी नहीं होती, इस बात को बताती है। समय और परिस्थितियां हमें बदल सकती हैं, लेकिन असली शक्ति है उन बदलावों को स्वीकार करना। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। अपनी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की सच्चाई। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, वह चाहे कितना भी अजीब या कठिन क्यों ना हो। ईश्वर की लीला को समझ पाना आसान नहीं है। इस कहानी से मैसेज यही लेके जाते हैं हम, कि हम वह नहीं है जो हम सोचते हैं। हम उससे कहीं ज्यादा हैं, जो जीवन हमें बना देता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद हैं, तो आइए अगली कहानी में फिर से एक नए उस अध्याय के साथ मिलेंगे, नए रहस्य और नई सीख के साथ। थैंक यू सो मच।